इसकी निशानियां क्या हैं? नंबर 1 याद रखिएगा जी, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस। नंबर 2 रिजल्ट्स, नतीजे बोलते हैं यार। जिसके पास नतीजा है, तुम मानो ना मानो, हाथ कंगन को आरसी क्या, रिजल्ट बोलेगा कि कुछ है। इंपॉर्टेंट थिंग इज योर क्रेडिबिलिटी। इफेक्टिव वो है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, और वो एग्जाम्पल होगा, वो रोल मॉडल होगा, वो एक मिसाल होगा कि दुनिया के जितने बड़े नाम मैंने लिए हैं, ये कौन है? ये रोल मॉडल है हमारे। ये हमें बताते हैं कि अगर अजमत के मीनार पे जाना है आपने, तो आपने ये चीजें देखनी है इन लोगों की, कि इन्होंने क्या किया था। कि अगर आज से आप एक असाइनमेंट पकड़ लें, दुनिया के किसी भी सतह के इफेक्टिव लोगों को देखें, असाइनमेंट क्या है, और उनकी आदतों को निकाल के अपनी जिंदगी में ले आए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रही जी? जिस चीज का नतीजा चाहिए उस बंदे को देखें जो उस शोबे में कामयाब है, उसकी आदतों को पकड़ें, अपनी जिंदगी में ले आए। ठीक है कि नहीं? जिस बंदे की आदत की इफेक्टिविटी मौजूद है, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो आपने उसकी आदत को अपनाना नहीं है। सो सर, आज से असाइनमेंट क्या होगी? हर अच्छे बंदे और इफेक्टिव बंदे की आदत को पकड़ना है, अपना लेना। मसलन मैंने जिंदगी के जितने अच्छे लोग देखे हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, वो क्रेडिट देते हैं, वो कदर करते हैं, वो वैल्यू देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो बेलोस लव दे देते हैं, और रास्ता दे देते हैं, यार एथू लंघ जाओ। ये बड़े लोगों की मैंने क्वालिटीज देखी हैं। अच्छा, उनके मैंने लंगर आबाद देखे हैं कि दिल तंग नहीं, उनके दिल छोटे नहीं होते। ठीक है कि नहीं? वो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उस पर हाकिम बन के भी रहते हैं, लेकिन वो रास्ते भी बताते हैं कि यार अगर इस तरह करोगे तुम्हारा भी रास्ता बन जाएगा। फैसिलिटेट कर देते हैं, सहूलत पैदा करते हैं दूसरों की जिंदगियों में, दूसरों की जिंदगियों की रुकावटें नहीं बनते। ये मैंने बड़े लोगों में क्वालिटीज देखी हैं। सर, आज से आप तय कर लीजिए, जो आदतें किसी में अच्छी मिले उनको अपनाना है। बात समझ गया कि नहीं समझ गई जी? मैं एक अपने पुरानी बात है, जमाना बड़ा पुरानी बात है, मैं एक बड़े कामयाब शख्स है, मैं नाम सारे नहीं ले सकता यहां पर, वजह कोई, तो उनको मैं मिलने चला गया। तो मैंने क्या देखा कि उनके, अभी मैं बाहर वेट कर रहा था, मेरी बड़ी पुरानी आदत है कि मैं वक्त का इतना पाबंद हूं, बिलखसूस मीटिंग्स में, कि मैं इंतजार करता हूं। मसलन 8:30 मिलेगी मीटिंग, मैं 25 पे पहुंच जाऊं, और मैं बाहर गाड़ी में आराम से बैठ के, जहां पर भी जिसके जरिए मैं वेट करूंगा, यार ये 5 मिनट गुजरेंगे तो बेल होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो फर्क होता मैंने हमेशा। अच्छा, अभी मैं बाहर बैठा वेट कर रहा था, दूर खड़ा, तो मैंने देखा कि उनके घर से एक बुजुर्ग निकले, और वो जो बुजुर्ग हैं उन्होंने एक ट्रे उठाई हुई है जिसपे कुछ खाना है। तो जो घर का ड्राइवर है, चौकीदार है, उसको उन्होंने खाना दिया और वो अंदर चले गए। तो मैं वेट कर रहा हूं, अभी बाहर खड़ा हो। तो जब मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने जो उनसे ना उनसे गपशप लगाई, बातें करते करते। वो कहते अब्बा जी ना बुलाना, अब्बा जी ना बुलाना, अब्बा जी, वो जो मारूफ शख्स था। तो वही बाबा जी जो थोड़ी देर पहले बाहर आए थे ना ट्रे लेके, वही आ गए, वही अब्बा जी थे। बड़ी खुशी हुई अंकल जी मिलके आप। वो चले गए। तो मैंने उन्हें कहा यार ये खाना दे रहे थे अभी। उसने कहा यार हमारे घर में रूल है, जो पकता है वही हमारे लिए पकता है, वही हमारे मुलाजमीन के लिए पकता है। मुझे समझ आ गई, ये जो बड़ा अल्लाह ताला नवाजता है ना जिसको, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, वो छोटे बंदे की कदर करता है। जो छोटे बंदे की कदर नहीं ना करता। अच्छा, मैंने उसके ऑपोजिट उन तमाम खानदान के जानने वाले रिश्तेदारों दोस्तों को देखा जेड़ा बच्चा सालन खुआंदे ने कल दा, जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू नहीं ऐड करते, जो दाल खिला देते हैं और खुद चिकन खाते हैं। मैंने उनकी जिंदगी में बरकत का वो लेवल नहीं देखा। बरकत का लेवल हर उस बंदे की जिंदगी में देखा जिसने मसावात कायम रखी, कि कभी मालिक सवार है, कभी मुलाजिम सवार है सवारी पे, कि यार दोनों पहुंच है। ये लेवल बरकत वालों लोगों की जिंदगी। अच्छा, मैं और मिसाल देता हूं। मैंने एक और जगह देखा जी, वो ये देखा कि अगर कोई एक उस्ताद थे हमारे बड़े अच्छे, मैंने देखा यार कि अगर कोई शागिर्द आ गया ना, उसके लिए कोई आसानी जरूर पैदा करनी, पूछना यार तू वापस किन जाना, तेरा सोर्स है आने का जाने का, कोई टेंशन तो नहीं, तेरा इस शहर में अगर कोई नहीं है, तेरा रास्ता कैसे बेहतर किया जा सकता, कोई वैल्यू ऐड कर दी। मैंने ऐसे लोगों को देखा। अच्छा, ऐसे लोगों की मैंने इज्जत बड़ी देखी है, क्योंकि वजह ये है शागिर्द होना जरूरी नहीं है, शागिर्द का मानना कि मेरा उस्ताद है बड़ा जरूरी है। और वो बात याद रखिएगा, इल्म से कोई नहीं मानता, करैक्टर से मानता आपके। और करैक्टर को हमने ना सिर्फ शराब जिना और जुए के साथ जुड़ा हुआ है। करैक्टर का मतलब होता है प्रोफेशनली कितने साउंड है, कि अपने काम में डंडी तो नहीं मारते आप, काम में डंडी मारना भी करैक्टरलेस होने की अलामत है।
ये याद रख लीजिएगा। एक बंदा जो सा वो सारी इबादतें करता है और काम में कैरेक्टरलेस है, वो फारग है। भारत किस काम की कि जो काम में कैरेक्टर नहीं पैदा कर सकी। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब ये बताना ये चाह रहा हूं कि आप किसी भी आदत को कहीं से भी क्या ले सकते हैं, ठीक है जी। मसलन मैंने देखा जी, एक बड़ी और कई आदतों में से मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा यार कि कभी भी अपने जाती जो हालात होते हैं ना वो नहीं शेयर करने चाहिए। अच्छा, बाज लोगों की आदत होती है वो रोते रहते हैं, ठीक है कि नहीं, वो अपनी फैमिली को एक्सपोज कर देते हैं अपने सारे। एक बात याद रखिएगा, लोग उस बंदे को ना अच्छा नहीं समझते जो एक्सपोज होता है, क्योंकि वो मोहब्बत करने के लिए ना आपके अंदर एक पूरा दिखना चाहिए आपकी जात। जब आप अपने पेट नंगा कर करके दिखाते जाएंगे ना लोगों को, आप पे हमदर्दी आएगी, हमदर्दी जब भी आएगी इफेक्टिव नहीं है आप फिर। नतीजा ये है, हर एक के सामने एक्सपोज करना ये आपके निकामी है। एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ये आदत है। कई लोगों को आदत होती है हमदर्दी लेने की, सेल्फ पिटी की। अच्छा, एक आदत बता रहा हूं, मैंने एक आदत देखी है जी कि लोग वैल्यू देते हैं, ये मानना यार ये बंदे ने काम किया है, इसको कदरदानी देनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। मैं कहता हूं रिक्शे वाले ने भी टाइम पे पहुंचाया ना, माना करो, उसको कहा करो यार कमाल बंदा यार, तूने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया। हम लोगों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है माशरे की क्या है? हमने कदरदानी छोड़ दी है। और जब भी कदरदानी खत्म होती है माशरे से शुक्र खत्म होता है, शुक्र खत्म होते ही क्या होता है, माशरा जवाल की तरफ चला जाता है। सो कदरदानी आ गई सब। नेक्स्ट सर, कमिटमेंट एक आदत है। ये वादा किया है पूरा करना है, बात कह दी है पूरी करनी है। अगर कमिटमेंट नहीं है, ये मैंने बड़े लोगों में देखा है जी, जो कमिटमेंट है उस पर पूरा उतरना, जो कमिट कर लिया है उसको करके दिखाना है, जो कमिटमेंट है उसके लिए सर दर्द जान बाजी लगा देनी। मैंने हर उस बंदे को जो भागता है, दौड़ जाता है, दफ्तर से कॉल आ गई बेगम को कहता है कह दे मैं बीमार हूं, यकीन करें उसको मैंने आगे ग्रो नहीं करते देखा। जो बंदा फेस नहीं ना कर सकता अपनी कमजोरी को, कमी को, कोताही को, वो बंदा तरक्की नहीं कर सकता। सो आगे बढ़ने के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिटमेंट। नेक्स्ट हैबिट मैंने देखा है वो तमाम लोग जिनके अंदर ये मैंने हकीम सईद वाली बताई है, प्लान करना, प्रोएक्टिव होना। अगले दिन का मैं रिजवान से 3 बार शाम का पूछ चुका हूं, यार मेरा कल का प्लान यही है, तो मैं अपनी पूरी प्लानिंग को देखता हूं कि मैं इतने बजे उठाऊंगा, इतने बजे सुबह मेरा जजेस के साथ लेक्चर है, इतने बजे फारिग होऊंगा, सेकंड मेरी मीटिंग है, उसके बाद जौन सा है जीएम पीटीवी ने मुझे बुलाया हुआ है वहां से फारिग होऊंगा, उसके बाद एक जज साहब की पूरी फैमिली आ रही है, 2 घंटे की वो मीटिंग है, फिर इधर एक सेशन है आप लोगों का, वो फॉलो अप करा के इतने बजे मैंने फिर फारिग होकर घर जाना मिसाल। अब ये पूरा स्केड्यूल जो है, ये इसका नतीजा ये होता है, बंदा एक होता है, काम 10-15 जितना कर सकता है। सो मेक योर टाइम इफेक्टिव, अपने वक्त को इस्तेमाल करने की आदत डालो। मैं यकीन कीजिए किसी मीटिंग में जाना हो, कहीं पहुंचना हो, मेरी गाड़ी में हर वक्त 1-2 किताबें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। क्यों? अगर इंतजार करना पड़ा मैं पढ़ लूंगा, मैं वक्त जाया नहीं कर सकता। वक्त जाया करना जुल्म है, जुल्म, आप जुर्म करते हैं। अल्लाह का दिया हुआ इनाम है वक्त, जिंदगी है वक्त, आप उसको जब जाया करते हैं। देखें जेब से पैसे गिरने दुख होता है ना, अगर मैं फिर कह रहा हूं तरक्की उस दिन शुरू होनी है जिस दिन आपको इससे ज्यादा दुख हो वक्त जाया करके। जिसको वक्त जाया करके दुख होता है वो तरक्की काट जाता है। अगर ये एहसास ही ना हो कि मैंने वक्त जाया किया है, आपका जवाल शुरू हो गया। और ये गफलत दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। गफलत जवाल है। गफलत क्या है जी? जवाल है।